Hello and hi guys, this is Furqan Ansari and welcome back to my YouTube channel Khan's Perfect once again. फुरकान अंसारी ब्लॉग में आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं और गुड मॉर्निंग है सभी साथियों का। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बड़े ही ज्वलंत विषय को मैंने पिक किया है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमारे वीडियो ये तकरीबन 7-8 दिन हो गए नहीं अपलोड हुए थे, क्योंकि रीज़न था मैं कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था और अब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन होकर वापस आया हूँ। तो ये आपके दुआओं का असर है, आपकी प्रार्थनाओं का असर है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो साथियों। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहुंचते रहें। जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं वो उससे आप अवगत रहेंगे साथियों। और रेगुलर रूप से आप लाइक करें, कमेंट करें साथियों। आपका जो प्रतिक्रिया है, बहुमूल्य प्रतिक्रिया, वो हमारे कार्यशैली में और भी प्रगति लाने में और उसमें सुधार लाने में मदद करते हैं। तो अवश्य करें ये काम और शुरू करते हैं आज का वीडियो साथियों। आज जो मैंने विषय पिक किया है ये है हमारे देश में राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ। आप समझ रहे होंगे, राष्ट्रवाद तो हम लोग किताबों में पढ़े हैं, ये कौन सी नई बात है। जी हाँ, आजकल ये हमारे देश में नई बात है साथियों। जैसा हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, हम सभी देशवासी, कि लगभग 2010 के बाद से हमारे मुल्क में एक अलग ही तरह की राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ी जा रही है। लोगों में एक डर का माहौल, थोड़ा सा संदेह की नज़र से कुछ लोगों को देखा जा रहा है, यहाँ के कुछ नागरिकों को। तो इसी विषय में है, ज़रूर सुने इस वीडियो को, आप जानें साथियों। हमारे ही मुल्क के कुछ नागरिक दूसरे नागरिकों को ऐसा कहते हैं कि बोलिए भारत माता की जय, बोलिए वंदे मातरम। आप बोलिए गीता को मानते हैं या फिर संविधान को। किन्हीं को बोला जा रहा है कि आप कुरान को मानते हैं या संविधान को। क्या है ऐसी चीज़ें, और इसी बेस पर बोलते हैं कि राष्ट्रवादी हैं हम। हद तो तब हो जाती है जब वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, बोले मैं राष्ट्रवादी हूँ, और हमारे देश के, मुल्क के दूसरे नागरिकों पर वो संदेह की नज़र रखते हैं। और इससे होता क्या है साथियों, बहुत ही खतरनाक स्थिति है देश में। इससे होगा यही, उनके अंदर, अपने ही देश के दूसरे नागरिकों के अंदर आप इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव भर रहे हैं, उनमें कमतरी का भाव भर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अदना सा महसूस करने में के लिए आप हतोत्साहित कर रहे हैं उन्हें। इससे हमारा देश कमज़ोर पड़ेगा, इससे हमारे देश की छवि खराब होगी। विश्व पटल पर जो छवि है हमारे मुल्क की, गौरवशाली छवि, उन्हें कहीं ना कहीं आप धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं। आज दिन देखिए किस तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जब उजागर किया जाता है तो भारत के अंदरूनी हालात का जिक्र जरूर होता है, और वो कुछ अच्छे संकेत नहीं है, कुछ संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के। तो इन चीज़ों से हमें बचना है साथियों, और अपने मुल्क को कमज़ोर पड़ने से बचाना है। तो आइए जाने राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद किसी भी भौगोलिक इकाई में रह रहे लोगों में एक उनके अंदर आत्मी जुड़ाव, अपने राष्ट्र के प्रति आत्मी लगाव, आत्मी जुड़ाव, एक संवेदना का भाव उनके अंदर आए, और राष्ट्र के प्रति समर्पित अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की जो प्रतिबद्धता है, ऐसा हो तो यह राष्ट्रवाद है। लेकिन आए दिन हमारे मुल्क में, मैंने जैसे जिक्र किया, किस प्रकार से किए जा रहे हैं सभी को पता है। अच्छा, दूसरी बात, राष्ट्रवाद के कुछ अनिवार्य तथ्य हैं, उन्हें समझें। राष्ट्रवाद की जो अनिवार्य तथ्य हैं, मैंने गहन पड़ताल की, पुनः किताबों में झांका, फिर से अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को सुना, जाना, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इनके 6 अनिवार्य तथ्य हैं। जानने का विषय है साथियों। ये अनिवार्य तथ्य हैं सामान्य जाति का रक्त संबंध के आधार पर, सामान्य धर्म के आधार पर, सामान्य भाषा के आधार पर, सामान्य संस्कृति तथा इतिहास के आधार पर, समान राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के आधार पर,
और छठा और अंतिम जो है वो भौगोलिक निकटता के आधार पर। चलिए बारी बारी से, और चूंकि ये लंबा वीडियो बनता जा रहा है तो मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट में इसे निपटाते हैं, बारी बारी से समझते हैं। सामान्य जाति का रक्त संबंध समझने के लिए हिस्ट्री के फ्लैशबैक में चले। बात 1930 की, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हिटलर ने क्या किया था? उन्होंने जर्मनी राष्ट्र में एक सरेआम ये घोषणा की थी कि हमें आर्यों का शुद्ध रक्त चाहिए। जर्मनी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, यहाँ निवास करने के लिए, उनकी प्रगति के लिए हमें आर्यों का शुद्ध रक्त चाहिए। कितना खतरनाक मंजर था, बाकी सब इतिहास गवाह है, आप सभी देख सकते हैं कि गैर जर्मनवासी और जो आर्य नहीं थे, यहूदी, ऐसे लोगों का कत्लेआम किया गया वहाँ, बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कत्लेआम मचाया उन्होंने। और इतिहास के सबसे अधिक क्रूर शासकों में से एक गिने जाते हैं हिटलर, हम सभी वाकिफ हैं इनसे। सामान्य धर्म के बेस पर दूसरा जो था, उन्हें आप जाने। मुस्लिम कंट्रीज में क्या होते हैं? इज इट करेक्ट? यस। मुस्लिम कंट्रीज में होता क्या है साथियों? तो अमूमन 56 मुस्लिम देश है पूरे वर्ल्ड वाइड, वहाँ पर एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम के फॉलोवर रहते हैं। तो धर्म के बेस पर वहाँ राष्ट्रवाद पनपा है। और सामान्य भाषा को समझने के लिए आप फ्रांस और इंग्लैंड को देख लें, ये जीता जागता उदाहरण है। ऑल ओवर इंग्लैंड सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, तो भाषा के आधार पर वहाँ इंग्लिश राष्ट्रवाद, इंग्लिश नेशनलिज्म जोरों शोर से है, और एक भावना के तहत वो बंधे हुए हैं। ऑल ओवर फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज बोले जाते हैं, और वो भी फ्रेंच लैंग्वेज के थ्रू सारे सिटीजन्स बंधे हुए हैं। अगला है सामान्य संस्कृति तथा इतिहास, इसे समझें। इसके लिए अपने देश में देखें आप, सामान्य संस्कृति तथा इतिहास। हमारा देश विभिन्नताओं में एकता का देश है। हमारे देश को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। अलग अलग वेशभूषा, खान पान, रहन सहन को मानने वाले और उन्हें अपने जीवन में उतारने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। और ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। जिस तरह बागों में सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, रंग बिरंगे, अलग अलग किस्म के, गुलाब, गेंदा, बेली, जूही, चमेली, और सबकी खुशबू अलग है, सबके रंग अलग हैं, उसकी बनावट अलग है, उसकी संरचना अलग है। तो वो कुछ अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, वो हमारे मन को लुभाते हैं। तो हमारे मुल्क की खूबसूरती कुछ ऐसी है। तो इतिहास और संस्कृति के आधार पर अगर देखें तो हमारे देश में सिमिलरिटीज़ भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, समानताएं भी हैं और असमानताएं भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। अगला हम लोग जानेंगे साथियों, यह है भौगोलिक निकटता। भौगोलिक निकटता को समझने के लिए आप देखें तो फिर से हिस्ट्री के फ्लैशबैक में चलें। 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, विश्व पटल पर, विश्व के मानचित्र पर एक अलग देश बना। इससे पहले वहाँ की स्थिति क्या थी? कि स्थिति हमारे मुल्क के जो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उससे सटा हुआ है ये। तो वहाँ पर बांग्ला राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बांग्ला भाषी लोगों में एक भावना बंधी कि हम लोगों का जिस तरह से भौगोलिक संरचना है, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा हम लोग प्रताड़ित किए जाते हैं, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए हम। और तो भारत ने उन्हें सपोर्ट किया, हमारे मुल्क ने सपोर्ट किया, और 1971 में के युद्ध में वो पराजित हुए थे। और जिस समझौते के तहत उन्होंने, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक अलग राष्ट्र का दर्जा देने, अलग राष्ट्र करने का एक राजी हुए वो। और उस मसौदे के तहत बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। अब जाने ये सामान्य राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। सपोज अगर कोई विदेशी आक्रमणकारी या फिर बाहरी देश हमारे मुल्क पर हमला करे, या फिर यूँ कहे कि वो नापाक को मंसूबे रखें हमारे देश पर, एक आधिपत्य जमाने का, यहाँ की ज़मीन हड़पने का कुछ कष्ट करे, ये क्षमा चाहते हैं, वो अगर इस तरह के मंसूबे को अंजाम देना चाहे, तो फिर हम सभी देशवासी क्या करते हैं? हम सबों के अंदर एक सहज
उद्गार आता है, गुस्से का भाव आता है कहीं ना कहीं कि हमारे भारतीय सेना के प्रति हम सबों का समर्थन कि चलिए उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, जो हमारे मुल्क की और गंदी निगाह रखते हैं, हमारे ज़मीनें हड़पने का प्रयास करते हैं, उन्हें हमारे भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे। और हम सभी इन चीज़ों का समर्थन करते हैं। एक सहज उद्गार आता है हम सबों के दिलों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे हुक्मरान ये साबित करें किस बेस पर आप ये राष्ट्रवाद लग रहा है कि राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई जा रही है। ये तो इमोशन है, ये अंदर की चीज़ है, ये बाहरी चीज़ नहीं। किन्हीं को आप बोल रहे हैं कि भारत माता की जय बोलिए, वो बोल दिया तो बहुत बड़े राष्ट्रवादी है। क्या है ये अजीब सा ढिंढोरा पीटा जा रहा है यहाँ पर। मैं तो कहूँगा कि सरकारें अपनी नाकामी छिपाने के लिए, उन्होंने जो चुनावी वायदे किए हैं, ऐसी नाकामी छिपाने के लिए राष्ट्रवाद का ढोंग कर रही है। वो राष्ट्रवादी तो हैं ही, किसान खेत जाते हैं हल बैल लेकर, तो खेतों में वो फसल उपजाते हैं, वहाँ जी तोड़ मेहनत करते हैं, उनमें उनके राष्ट्रवादिता छिपी हुई है। राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित हैं वो। हमारे देश की उन्नति हो रही है, डॉक्टर्स मरीजों की सेवा करते हैं, मरीजों को ठीक करते हैं, तो उनकी राष्ट्रवादिता वहाँ पर छिपी हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं शिक्षण पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और राजनीति में भी सक्रिय हूँ, सिर्फ इसे जानने के लिए। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, सिर्फ राजनीति को, भारतीय राजनीति को अच्छे से जानने और समझने के लिए इसमें मैं हूँ, और अपने कर्म वाणी आचरण से लोगों का जितना कल्याण हो सके ऐसी चीज़ों को अंजाम देने के लिए मैं राजनीति में हूँ। तो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी मैं कार्यरत हूँ। दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारे दिनचर्या में ऐसी चीज़ें शामिल है जो हमारे राष्ट्र के उन्नति के लिए कारगर है। मैं राष्ट्र निर्माण का कार्य करता हूँ। विद्यार्थियों को अगर क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ तो भारत के भावी पीढ़ी को मैं अच्छी राह दिखा रहा हूँ, देश के अच्छे नागरिक का निर्माण कर रहा हूँ मैं। इससे बड़ा राष्ट्रवादिता क्या है। और हद तो तब हो गई जब मुझे भी कुछ लोगों ने, अब कोई ये ना पूछे कि कौन से लोग थे वो कैसे लोग थे, और क्योंकि ये निजता का हनन होगा, राइट टू प्राइवेसी। तो हद तो तब हो गई जब मुझे भी कुछ लोगों ने इस तरह से पूछा कि बताइए आप संविधान को मानते हैं या कुरान को। फिर मेरा जवाब जो था वो बड़ा ही अलग तरह का। आप लोग गौर करें तो मैं चिढ़ा नहीं उनके सवालों से, मैंने बड़े प्यार से ही उन्हें समझाया कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये हमारे कुरान ही है, धार्मिक ग्रंथ हमारे कुरान ही है जो हमें यह बताता है, हमें वतन परस्ती की इजाज़त देता है कि जिस वतन में आप रहें वहाँ का गुणगान करें और अपने कर्म वाणी आचरण से अपने वतन को फ़ायदा पहुँचाएं और उनके प्रति समर्पित रहें। यह हमारी कुरान ही इजाज़त देती है। इसीलिए इस तरह से तुलना नहीं कर सकते आप। किसी को कहेंगे आप कि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, ये पूछने की चीज़ है, ये अंदर की चीज़ है, अंतरात्मा का चीज़ है। आप किन्हीं को पकड़ के कहेंगे आप अपनी माँ से प्यार करके दिखाइए, तो अभी दिखाइए, अभी प्यार करके, अगर आप प्यार करते हैं तो, माँ के सपूत हैं तो आप प्यार करके दिखाइए अभी। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। क्या दिखा रहे हैं आप? ऐसा प्रतीत होता है कि रूपहले पर्दे पर जिस तरह से फिल्मी अदाकारा अभिनय करते हैं, अलग अलग भूमिका निभाते हैं, कुछ इस प्रकार से राष्ट्रवादी होने का भूमिका निभाया जा रहा है यहाँ पर। बहुत ही खतरनाक स्थिति बन पड़ी है। तो हम सबों को एक देश का प्रबुद्ध जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जानना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए और इन चीज़ों से बचें। इससे हमारे देश को क्षति है, इससे हमारा देश कमज़ोर पड़ेगा। और मैंने बताया कि विश्व पटल पर देश की छवि धूमिल हो रही है किस प्रकार से, तो उनसे बचें और अपने देश की प्रगति में आप अपनी भूमिका निभाएं अच्छे तरीके से। और ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कुछ
कभी तो होता है ऐसा कि कुछ लोग अगर कुछ बोले सत्ता पक्ष के बारे में तो उन्हें कहा जाता है लेफ्टिस्ट हैं, ये मार्क्सवादी हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। कुछ मुद्दों को लेकर उठते हैं तो ये बोलते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग का है। कुछ मुस्लिम्स अगर इस तरह से बोलते हैं तो बोलते हैं ये पाकिस्तानी है। क्या कर रहे हो भाई, किसी पर भी आप ब्लेम लगा रहे हो, फिर है कौन यहाँ का? तो ये बहुत ही खतरनाक मंजर है। देखिए, मैं प्रबल समर्थक था उनका। एक हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी से आते थे, तो वो अक्सर कहा करते थे कि सरकारें रहे या ना रहे, मतलब सरकार किसी भी पार्टी की बने, सरकारें आएंगे जाएंगे, परंतु यह देश रहना चाहिए, यह देश उन्नति करना चाहिए, रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों। तो उम्मीद करते हैं हम सब इन चीज़ों का पालन करेंगे और अपने कर्म वाणी आचरण से अपने देश को फ़ायदा पहुंचाएंगे। इस तरह की राष्ट्रवादिता जो लगभग 2010 के बाद से हमारे मुल्क में जैसे ये पनप रही है, ये बहुत ही खतरनाक रुख अख्तियार करती जा रही है। ऐसी चीज़ों से बचें, मैं यही कहूँगा। आप लोगों से विनती है, अनुरोध है और गुजारिश है, बने रहें हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर खान्स परफेक्ट में। तो आज का विषय के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया।